प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट थर्ड मैं योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा आज इस वीडियो में अपन करेंगे। योग दर्शन के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि योग क्या है। चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। योगस से चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्तियों को रोकना, चित्तवृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। 5 प्रकार की चित्तवृत्तियां मानी जाती है। प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है और स्मृति है। तो इनका जो है रोकना, इनका निषेध करना वो योग कहलाता है। और योग दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या जो है हम सिद्धियों की प्राप्ति के लिए योग की साधना करने पर बल दिया गया है। और योग की साधना के जो सोपान माने गए हैं वो 8 सोपान माने गए हैं, 8 सीढ़ियां मानी गई है, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। यह जो अष्टांग योग है, जिसको हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं, एक बहिरंग साधन और दूसरा है आंतरंग साधन। जो 5 प्रारंभिक है वो बहिरंग साधन है, जो बाह्य आवरण को योग के अनुकूल बनाते हैं, और उसकी साधना पर जो चलते हैं वो आंतरंग साधनों के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रारंभिक जो है कुछ साधनों के बारे में हमने चर्चा प्रारंभिक बहिरंग साधनों पर की है, जिसी को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो योग के जो 8 सोपान माने गए, जिन्हें हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, उसकी 8 सीढ़ियां या 8 सोपान जो है वो है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 सोपान हैं जिन्हें योग के अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हमने यम की चर्चा की थी और यम के अंतर्गत पंच महाव्रतों के पालन करने पर जोर दिया जाता है। पंच महाव्रत क्या बतलाए गए थे? अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। उसके बाद में जो है नियम की चर्चा हमने की थी, और नियम का तात्पर्य होता है सदाचार का पालन करना, जिसमें हमने शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिदान है। ये 5 सोपानों की बात हमने इसके अंतर्गत की थी कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान की हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। उस संतोष की वृत्ति हमें होनी चाहिए। साधना करने के लिए हमें शरीर को मजबूत बनाना होगा, और धर्म ग्रंथों का या जो है निरंतर रूप से अभ्यास करना और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, ये जो है दूसरे सोपान में हमने देखा था। उसके बाद में तीसरे सोपान के अंतर्गत हमने चर्चा की थी आसन की, कि शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना जिससे हमारे शरीर को कष्ट की अनुभूति न हो, वो आसन कहलाता है। और आसन इसलिए किए जाते हैं कि योग की साधना करने के लिए हमारा शरीर अनुकूल हो, हमारा शरीर मजबूत हो, हमारा शरीर जो है सुदृढ़ हो। क्योंकि हमारा शरीर सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो व्याधियों से या बीमारियों से लड़ने की उसमें क्षमता होगी और वो योग की साधना करने पर सफल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत हमने जो आसन की बात की, बहुत सारे आसन जो जितने प्रकार के जीव होते हैं उतने ही प्रकार के आसनों की चर्चा महर्षि पतंजलि के योग सूत्रा में की गई है। उसके बाद में जो चौथा सोपान था वो प्राणायाम था, और प्राणायाम का तात्पर्य लिया गया था श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर नियंत्रण करना। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर नियंत्रण करने से तात्पर्य क्या था कि श्वास को तेज गति से अंदर खींचना, श्वास को अंदर के अंदर रोके रखना, और एक समय के बाद में श्वास को बाहर छोड़ देना, जिसे हम पूरक, कुंभक और रेचक के नाम से जानते हैं। पूरक प्राणायाम है, कुंभक प्राणायाम है और रेचक प्राणायाम है। यहाँ तक हमने जो है प्रारंभिक 4 जो बहिरंग साधन थे उसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हम प्रत्याहार के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रत्याहार से तात्पर्य क्या है? इंद्रियों और मन को वशीभूत कर लेना। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले सोपान में भी बताया था कि ब्रह्मचर्य से तात्पर्य जो कि यम का पाठ था, ब्रह्मचर्य से जो तात्पर्य लिया जाता है वो ब्रह्मचर्य से तात्पर्य भी यही था कि हमारी इंद्रियां और मन हमारा जो है वशीभूत होना चाहिए, उस पर पूर्ण नियंत्रण पा लेना चाहिए। लेकिन हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा मन जो है चंचल है, हमारी इंद्रियां चंचल है। तो हमारा जब तक मन चंचल है तो वो विषयों की ओर भागता है।
ब्रह्मचर्य के अंतर्गत पालन करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसके बाद में उसने नियम का पालन किया, उसने आसन का पालन किया, प्राणायाम का पालन किया, अब वो इसके योग्य बन गया है कि वो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भी अपने काबू में, अपने नियंत्रण में रख सकता है। इसलिए प्राणायाम जो प्रत्याहार के अंतर्गत विशेष रूप से जो कामेंद्रियां हैं उनको पूर्ण रूप से नियंत्रण या उन पर विजय पाना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इंद्रियों पर और मन को वशीभूत करने में योगी पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। ये बहिरंग साधन थे, उसके बाद में वो अंतरंग साधनों की ओर योगी आगे बढ़ता है। अंतरंग साधनों का जो है पहला कार्य है धारणा, पहला जो सोपान माना गया है वो धारणा है, उसके बाद में ध्यान और समाधि है। तो सबसे पहले हम धारणा के अंतर्गत क्या है कि हमारा जो लक्ष्य है, किसका लक्ष्य है, जो योगी का लक्ष्य है, जो साधक का लक्ष्य है, योगी या साधक का जो लक्ष्य है उस विषय पर वो योगी या साधक अपने मन को केंद्रित करता है। देखिए अभी तक जो 5 साधन थे उससे तो योगी ने उस लक्ष्य के लिए अपने आप को अनुकूल बनाया है, उस पर कार्य जो करना है वो तो अब करना है, उसके योग्य अब हुआ है कि वह अपने लक्ष्य को केंद्रित करेगा और धारण करेगा कि मुझे ये कार्य करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, दुखों से छुटकारा पाना है, सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान की या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है। जो भी योगी या साधक का लक्ष्य है उस पर वो धारण करेगा और धारण करके उसका निरंतर अभ्यास करेगा। तो धारण यहाँ पर जो है मन को एकाग्रचित करने का प्रयास करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि मन हमारा चंचल है और मन चंचल होने के कारण वो एक समय के लिए उस विषय पर, जिस विषय को धारण किया उस पर रुकता है और थोड़े ही समय के बाद में उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है। जैसे आप लोगों को ये कहा जाए कि भाई आपको दर्शन पढ़ना है, अब दर्शन पर आपका मन एकाग्रचित नहीं है तो जैसे ही आप दर्शन पढ़ने लगोगे तो आपका मन जो है दूसरे विषय की ओर भागेगा, फिर दूसरा विषय पढ़ोगे तो वहां से फिर तीसरे विषय की ओर भागेगा। तो आपने जब तक निर्धारित नहीं किया कि मुझे तो ये विषय पढ़ना ही पढ़ना है, जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जब तक आपने मन को धारण नहीं किया कि मुझे ये प्राप्त करना है, तब तक आपको उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आपने जब धारण कर लिया तो जैसे ही मन उस विषय से भागता तो हम वापस क्या करेंगे, मन को उस विषय पर एकाग्रचित करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। और जब बार बार अभ्यास किया जाएगा तो हमारा जो विषय पर ध्यान जो है केंद्रित होने लगेगा, हमारा मन जो है उस विषय को धारण कर लेगा और धारणा से वो किस पर पहुंच जाएगा, ध्यान पर पहुंच जाएगा। ध्यान के अंतर्गत जो है योगी या साधक जो है निरंतर मनन करेगा, निरंतर चिंतन करता है और उस निरंतर मनन की, चिंतन की, एकाग्रता की अवस्था का नाम ही क्या है, ध्यान की अवस्था है, जिसमें योगी या साधक अपने विषय को धारण कर लेता है, उस पर ही एकाग्रचित हो जाता है और समस्त विकारों को अपने आप से अलग करने का प्रयास करता है। ये अवस्था जो ध्यान की अवस्था है, जब पूर्ण रूप से उसमें एकाग्रचित हो जाता है, उसमें लय की स्थिति हो जाती है, वो ध्यान से किस में पहुंच जाता है, समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। समाधि की अवस्था में वो पहुंच जाता है और समाधि की से तात्पर्य क्या है कि विषय के साथ एकाकार हो जाना, जो लक्ष्य है, जो विषय है, उसके साथ में एकाकार हो जाना, उसमें लीन हो जाना ही समाधि की अवस्था कहलाती है। वो विषय कोई भी हो सकता है, वो ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, दुखों से छुटकारा भी हो सकता है। जो भी विषय है, जो भी लक्ष्य है, उसके साथ में एकाकार हो जाना, उसमें लीन हो जाना, वो समाधि की अवस्था है। और समाधि को हम सामान्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी क्या है, असंप्रज्ञात समाधि। पहले तो समाधि का प्रकार माना गया है, समाधि 2 भागों में बटी हुई है, एक संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, और दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि। देखिए 2 प्रकार की जो है
समाधि है, एक संप्रज्ञात समाधि है और दूसरी कौन सी है? असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहा जाता है और असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि कहा जाता है। तो जो संप्रज्ञात समाधि है, जो सबीज समाधि है, वो क्यों सबीज कहलाती है कि योगी या साधक जो है अपने विषय के साथ में एकाकार तो हो जाता है, लेकिन उस विषय का उसके मन से या उसके चित्त से लोप नहीं होता, अर्थात विषय बना रहता है, बीज बना रहता है। बीज बना रहने के कारण या विषय बना रहने के कारण इस समाधि को हम जो है सबीज समाधि, योगी ने विषय के साथ में एकाकार हो गया, विषय में लीन हो गया, लेकिन उस विषय की प्राप्ति नहीं हुई है। और जब तक उस विषय की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसका विषय उसके सामने बना रहता है। जैसे आप लोग बीए पार्ट 3 में पढ़ रहे हो, तो जब तक बीए पार्ट 3 की डिग्री आप लोगों को नहीं मिलती तब तक वो विषय आपके सामने बना हुआ है। इसलिए जब तक आपका विषय बना हुआ है तब तक आपको उस विषय की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो है योगी या साधक विषय को धारण कर लिया, उसमें एकाकार भी हो गया, उसमें लीन भी हो गया, लेकिन विषय का उस आत्मा के से अलग नहीं हो पाया, विषय उससे लोप नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी प्राप्ति अभी बाकी है। और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो बीज रूप में बना रहेगा, उसे हम सबीज समाधि कहते हैं। और जब जो है योगी या साधक का जो लक्ष्य है, जो बीज है, उसका भी उससे लोप हो जाएगा, वो भी उससे अलग हो जाएगा, तो संप्रज्ञात समाधि से वो असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाएगा। यहां ध्यय विषय बना हुआ था, जब तक ध्यय विषय बना हुआ था तब तक उसका वो जो है संप्रज्ञात समाधि में था। और ध्यय विषय का जब लोप हो जाएगा तो ध्यय विषय के लोप के साथ ही वो जो है असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाएगा कि योगी का ध्यय विषय बना हुआ है वो संप्रज्ञात समाधि है, और योगी के साथ में ध्यय विषय का भी लोप हो जाए, अपने संपूर्ण चीजों का लोप होने, अपने आप को तो अलग कर रहा है, साथ में जो लक्ष्य है उसका भी लोप हो जाएगा, तो वो असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है। तो असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत योगी या साधक को अपने यथार्थ स्वरूप का या वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें वो आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है। वो ये समझने लगता है कि मैं प्रकृति या प्रकृति का कोई विकार नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य नित्य मुक्त तत्व हूँ। ये जो ज्ञान है वो ही असंप्रज्ञात समाधि में उसे प्राप्ति होती है, जिससे समस्त प्रकार के दुखों का लोप हो जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हम समाधि को जो है एक विस्तृत रूप से देखेंगे कि संप्रज्ञात समाधि जो है जिसमें ध्यय विषय बना हुआ है, जिसमें ध्यय विषय का लोप नहीं हुआ है, इस समाधि को 4 भागों में बांटकर हम देखेंगे। सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, स आनंद समाधि, सास्मित समाधि। 4 भागों में जो है संप्रज्ञात समाधि को बांटेंगे, जिसमें सवितर्क का पहला रूप है, फिर सविचार समाधि है, फिर सा आनंद समाधि है, और सास्मित जो अहंकार का भी जिसमें लोप किया जाएगा। जैसा हम देखेंगे कि स्थूल शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फिर सूक्ष्म शरीर पर करेंगे, फिर इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और अंत में जो है अभिमान या अहंकार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और धीरे धीरे जब इनका लोप कर दिया जाएगा तो वह योगी या साधक जो है असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचेगा। और असंप्रज्ञात समाधि को भी 2 भागों में बांटा गया, भाव परते और उपाय परते। भाव परते और उपाय परते की सब चीजों का लोप हो गया, लेकिन अभी भी हमारे संस्कार बाकी है, और जब तक संस्कारों का लोप नहीं होता तब तक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो संस्कारों का लोप, क्योंकि संस्कार कर्म के कारण बनते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार बनेंगे। यदि बुरे कर्मों के संस्कार पुनः जागृत हो जाते हैं तो वापस मनुष्य बंधन में पड़ जाएगा और उसे दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बुरे संस्कारों का या अच्छे संस्कारों का लोप करना आवश्यक है, और लोप जो है साधना के द्वारा जो है वो भाव परते से उपाय परते में पहुंचकर करता है, और वहां जो है उसके समस्त प्रकार के विकारों का लोप होकर आत्मा जो है अपना सत और चित्त का रूप, शुद्ध चैतन्य का रूप, यथार्थ स्वरूप जो है आत्मा पहचान लेती है।
तब जो है उसे ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो है अष्टांग योग के 8 सोपानों जिसमें समाधि की चर्चा हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में करेंगे। एक सामान्य परिचय मैंने समाधि का इसमें आप लोगों को दे दिया है। तो यहाँ जो है हमने अष्टांग योग के 8 सोपानों की चर्चा की है, जिसमें मूल जो है समाधि, और समाधि को 2 भागों में बांटा, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, जिसके हमने विभाजन किए, जिसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को नियमित रूप से देखें और आपके सिलेबस को जो है कवर करने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों तक उसे पहुंचाने का प्रयास करें। आप अपनी अटेंडेंस देने के लिए उसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।